तो पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की बैठक हुई और संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक रही। क्या कुछ इस बैठक में रहा, इसको मीडिया के साथ साझा करते हुए जरा सुनिए। महिलाओं के उत्थान की बात थी, विदेश नीति ठीक करने की बात थी, किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात थी। वो सब वादे उनके हवा हवाई हो गए। आज महंगाई से आम आदमी त्रस्त है, न गरीब को छत मिल रही है, न 2 वक्त का खाना मिल रहा है, महिलाओं का रसोई का बजट बिगड़ चुका है। तो इन सब चीज़ों को भी हम लोग जैसे जैसे हमारी गौरव यात्रा चल रही है वो लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने जो फ्लैगशिप योजनाएं मनमोहन सिंह जी के समय या राजीव जी के समय जो दी थी उसके बारे में भी लोगों को जानकारी प्रदान कर रहे हैं। चाहे आरटी एक्ट हो, आरटीआई हो, चाहे फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, चाहे महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो, 18 साल के युवाओं को नौकरी देने की बात हो, मनरेगा हो जिसने कोरोना में लोगों की जान बचाई, उनको खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया NFSA के द्वारा। तो ये सब चीज़ें हम लोग उसमें कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐतिहासिक यात्रा है। इससे कांग्रेस के लोगों में, युवा से लेकर के सब लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। राज्यसभा चुनाव है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होने के बावजूद दूसरा प्रत्याशी मैदान में उतार रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करती है। खरीद फरोख्त के और डरा के, धमका के, नफरत का माहौल पैदा करके, धार्मिक बंटवारा करके धर्म के आधार के ऊपर उसमें विश्वास करती है। और उनकी जो कुचेष्टाएं चलती रहती हैं। आप देखिए, जब भी राज्यसभा के चुनाव हुए हैं तो बाकायदा प्रावधान है कि जो पार्टी जिस पार्टी का होता है उसके अपने एजेंट को दिखा करके वोट देता है। लेकिन पिछले कुछ समय से 7-8 साल से जब से मोदी जी की सरकार आई है तो लोकतंत्र का गला घोटा जाता है, लोगों को प्रलोभन दिया जाता है, चुने हुए जिस दल के होते हैं उस दल से इस्तीफे दिलाए जाते हैं और इस्तीफे दिला करके और फिर साम दाम दंड भेद जो वो कर सकते हैं वो कर करके और किया जाता है। और इसमें ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबका दुरुपयोग शामिल है। और यहाँ तक भी चुनाव आयोग को भी वो नहीं छोड़ते हैं, उसमें भी अपनी चलाने की काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब खतरा इस देश के ऊपर लोकतंत्र को बचाने का है। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में ये जो भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू कर रही है 2 अक्टूबर से। वो भारत जोड़ो यात्रा इसीलिए है कि जो आज माहौल है, आप देखिए जहाँ जहाँ भी राज्यसभा के चुनाव हैं, मैं कल को यहाँ की मैं नहीं कहता, लेकिन जहाँ जहाँ भी चुनाव हुए हैं उन्होंने दुरुपयोग किया सत्ता का, केंद्र की सरकार ने दुरुपयोग किया है। चाहे आप अहमद पटेल जी का आपने सबने चुनाव देखा होगा, दूसरे चुनाव देखे होंगे। तो मैं समझता हूं कि ये कुप्रयास करेगी, लेकिन हम सब एक हैं। और राजस्थान में राज्यसभा के 4 चुनाव हैं, उसमें से बीजेपी को केवल 1 सीट मिलेगी।